सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज का सत्र हम कितने प्रकार के ट्रैकर हैं और कौन से ट्रैकर कब भरे जाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ट्रैकर मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर और साप्ताहिक या सावधिक आकलन ट्रैकर। एक थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देना चाहेंगे कि साप्ताहिक और सावधिक आकलन ट्रैकर जो है, ये नाम टाइटल है। वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा जो है साप्ताहिक ही आपका आकलन है। तो आकलन करने के बाद उस पर ट्रैकर का जो प्रपत्र दिया गया उस पर हमको जो है ट्रिक का निशान लगाना है। तो वार्षिक ट्रैकर के विषय में जानकारी यहाँ थोड़ा सा हम देना चाहेंगे कि वार्षिक ट्रैकर ये आपकी संदर्शिका में किस पेज पे है और इस पे काम क्या करना है। तो शिक्षक दैनिक रूप से यानी प्रत्येक दिन भाषा की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 2 और 3 में दिए गए वार्षिक ट्रैकर को भरेंगे। और भरना कैसे है? बहुत आसान तरीका। ट्रैकर को अगर आप देखें, अभी मैं इसको भर करके भी आपको जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और क्लियर हो जाएगा। तो उसमें करना कुछ नहीं है। साप्ताहिक शिक्षण कार्य की शुरुआत और समाप्ति के दिनांक यहाँ भरना है। सबसे ऊपर यहीं से शुरू करना है कि हम जैसे 1 अगस्त 2022 से ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट है, तो पहला सप्ताह जो 6 वर्किंग डे से अलॉटेड है, यहाँ 6 वर्किंग डे से मतलब है कि 6 दिन जिस पे हमको काम करना उससे है। बीच में अगर किसी प्रकार का जो है छुट्टी हो गया या विद्यालय खुला है और शिक्षण कार्य स्थगित है, तो उस दिन हम डेट तो हमने प्रारंभ का डाल दिया है कि हम शुरुआत जो है 1 अगस्त से अपना कर दिए हैं जो है, लेकिन 6 वर्किंग डे के लिए वो डेट जो है आपका 6 तक न जा करके वो आगे 2 दिन बढ़ सकता है, बीच में अगर छुट्टी है तो। नहीं तो आपका 6 वर्किंग डे में अगर कंप्लीट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीधे 6 डे आपका वर्किंग जो है कर देंगे जो, तो सीधे उसमें काउंट हो जाएगा। नहीं तो आप जिस दिन से आपका सप्ताह स्टार्ट है उस दिन से आप जो है डेट डालेंगे और जिस दिन वो सप्ताह कंप्लीट है उसको जो है वहाँ डेट डाल देंगे। तो यहाँ से डेट डालने से जो है आपका शुरुआत करना। तो पहले उस पे जो है 6 आपके सर्किल बने हुए हैं। तो 6 सर्किल पे जो है अगर आपने पहले दिन आपने काम कर लिया है, लास्ट पीरियड में 3 पीरियड आप जो है आपका पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, जैसे कि मौखिक भाषा विकास का पहला पीरियड, दूसरा पीरियड आपका डिकोडिंग का, तीसरा पीरियड पठन का जो है, तो ये तीनों पठन का काम जैसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद ट्रैकर पे जो है ट्रिक लगा देंगे जो है। और इसी तरह से जो है ये हर सप्ताह एक, जिसे भाषा की बात कर दें तो भाषा में जो है 1 से 8 सप्ताह तक जो है ये काम इसी तरह से चलेगा। तो हम दूसरे सप्ताह में जो है ट्रिक लगा देंगे और दूसरे सप्ताह के जो 6 वर्किंग डे है उस पे जो आपने जिस पे काम करते चले गए और ट्रिक लगा दीजिए। तो ये आपका वार्षिक ट्रैकर है जो है। तो वार्षिक ट्रैकर और ये अध्यापक द्वारा भरा जाएगा, जबकि कार्य पुस्तिका ट्रैकर जो है, कार्य पुस्तिका ट्रैकर बच्चे दैनिक रूप से जो है कार्य पुस्तिका ट्रैकर को भरेंगे जो है। और यह ट्रैकर कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 10-11 में दी गई है आपका जो है। तो ये कार्य पुस्तिका के जो है पृष्ठ संख्या 10-11 पे दी गई है। तो वहां से जब देखेंगे तो ये बच्चे भरेंगे लेकिन अध्यापक की देखरेख में भरेंगे। तो ये दोनों ट्रैकर को भरना बहुत आसान है, वार्षिक ट्रैकर और कार्य पुस्तिका ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर जो है अध्यापक द्वारा भरा जाएगा और उसमें बहुत मामूली से काम करना है, कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ आपको जो है किस डेट से आपका पहला सप्ताह स्टार्ट है उसका और वो सप्ताह किस दिन आपका समाप्त हो रहा है जो है, ठीक है, तो समाप्ति का डेट डाल देना और शुरू का डेट डाल देना है जो है। और बाकी आप जो उसमें सर्किल बने हुए हैं 6 सर्किल, उस सर्किल पे जो है क्या करते हैं आपका ट्रिक लगा देना है और पहले सप्ताह वाले पे ट्रिक लगा दिए। इसी तरह से दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह और 8वें सप्ताह तक आप जो है ट्रिक लगा देंगे, क्योंकि 8 सप्ताह के बाद जो 9वां सप्ताह जैसे स्टार्ट होगा तो वो सप्ताह जो है सावधिक आकलन का स्टार्ट हो जाएगा जो। तो हम उस पर अभी सावधिक आकलन पे जो है चर्चा जो है
जस्ट अभी इसके बाद आपको कर लेते हैं। तो हमारा आज का फोकस है जो है कि हम साप्ताहिक ट्रैकर को जो कैसे भरेंगे, जो है साप्ताहिक और सावधिक ट्रैकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे जो है हमको जो है थोड़ा सा हाईलाइटेड ज्यादा करना है जो है। तो हम आपको ले चलते हैं कि हम कैसे जो है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे जो है, और उसका हम क्या कैसे योजना बनाएंगे जो है। तो इसको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि भाषा और गणित में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है जो। तो पहले भाषा पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाषा का अगर आप देखें तो ये आपको जो मिलेगा छठवें दिन मिलेगा, छठे दिन। और भाषा में अगर आप देखेंगे जो है तो साप्ताहिक आकलन, तो सप्ताह आप लिख देंगे, सप्ताह पे ट्रिक लगा देंगे, और उसमें कॉलम दिया गया है बच्चों का अनुक्रमांक, बच्चों का नाम। बच्चों का नाम लिखने के बाद पहले सप्ताह में 2 पॉइंट आपके यहाँ दिए गए हैं डिकोडिंग के और मौखिक भाषा विकास के लिए। तो हमको डिकोडिंग का जो है सेकेंड और थर्ड पीरियड में, जो कि सेकेंड और थर्ड पीरियड को मिला देंगे तो 60 पीरियड और 20 पीरियड आपका तीसरे पीरियड का मिला करके 80 मिनट में जो है हमको इस पे काम करना है जो है। तो इसका आकलन कर करके जो है, जब हम इसमें आकलन कर लेंगे दूसरे और तीसरे पीरियड में, जबकि मौखिक भाषा विकास का जो हम आकलन करना है वो पहले ही पीरियड में कर लेना है जो है। तो पहले पीरियड में मौखिक भाषा विकास का और दूसरे और तीसरे पीरियड में जो है हमको जो है डिकोडिंग का जो है आकलन कर लेना है। तो डिकोडिंग का आकलन कैसे हम करेंगे जो है कि बच्चे को 10 नंबर में जो है अलॉट कर देंगे जो है। तो बच्चा जो है 10 नंबर में कितना नंबर पाता है जो, और ये आकलन जो करना है, आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया से करना, आपको आकलन करना है। आकलन मैंने सीख लिया प्रपत्र द्वारा करेंगे जो है, तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रेडिंग आपकी की हुई है कि अगर बच्चा जो है 10 नंबर में से कितना नंबर पा रहा है जो है। तो जैसा वो पूछ करता जाएगा आपने जो तो कुछ बच्चे होंगे जो 5 से ऊपर नंबर पाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक नंबर पा जाएंगे जो है। कुछ बच्चे होंगे जो 5 से नीचे, मतलब 1 से लेके 4 तक जो है आपके नंबर पाएंगे जो है। तो उस नंबर को डिकोडिंग वाले कॉलम में जो है, जैसे पहले सप्ताह का है तो उसका डिकोडिंग का जो कॉलम बना हुआ, तो बच्चा जितना नंबर पाया है उसको पहला काम तो ये है कि सब बच्चों का नंबर भर देंगे जो है। नंबर भरने के बाद अब ये देखेंगे कि कौन सा बच्चा जो है 50% से जो है नंबर ऊपर लाया है और कौन सा बच्चा जो है 50% से कम लाया है। मीन्स 1 नंबर से 4 नंबर तक वाले कितने बच्चे हैं। तो 1 से 4 नंबर के जो बच्चे रहेंगे उनके नंबर पे हम गोला बना देंगे, सर्किल लगा देंगे, वृत्त बना देंगे जो है। ठीक है ना। तो सर्किल बनाने का मतलब ये है कि वो बच्चा रिमेडियल वाला बच्चा है जो है, नंबर कम है, उनको हमको जो है उनकी विशेष हेल्प की जरूरत है। तो विशेष हेल्प में जो है हम रिमेडियल क्लास, इन्हीं के साथ हम जो है रिमेडियल का क्लास लेंगे जो है। दूसरा इसमें जो कॉलम दिया गया है साप्ताहिक आपका भाषा का जो है ये जो आपका दिया गया है मौखिक भाषा विकास का, मौखिक भाषा का जो अगर आपका जो दिया गया है, तो मौखिक भाषा में हमको क्या करना है कि बच्चे का जो है मौखिक भाषा विकास वाले कॉलम में हमको बच्चे का जो है नंबर नहीं भरना है। सिर्फ 2 ही आपका पॉइंट होंगे, या तो बच्चा 50 नंबर से जो है 50% से जो है ऊपर नंबर लाया है तो वहां सही का निशान लगा देंगे, और जो बच्चा 50% से कम लाया है, मीन सर्किल के सामने कह सकते हैं, सर्किल वाले बच्चे जो है उनके सामने जो है डैश का निशान लगा देंगे जो है। तो ये डैश और सर्किल जो आपका वृत्त जो बना रहे हैं जो है और डैश लगा रहे हैं, ये बच्चे इंडिकेट कर रहे हैं जो है ये बच्चे जो है रिमेडियल वाले बच्चे हैं जो है। मतलब इनको हमको रिमेडियल क्लास देना है जो है। और बाकी जिनका नंबर 5 या 5 से ऊपर है तो उनको हमको क्या करना है जो है, तो उनको हम आ, अभ्यास कार्य के लिए जो है उस पर कार्य कराएंगे जो है। तो समूह आप जो है आपने निर्धारण किया, तो समूह इसमें ध्यान से देखें, समूह का निर्धारण हम जो है 1 और 2 में करेंगे जो है। तो 2 में जो है हम जो 50% से ऊपर बच्चे लाए हैं उनको रखेंगे जो है, और समूह 1 में जो है जो लाएंगे जो सर्किल वाले बच्चे हैं जिनको रिमेडियल क्लास लेना है उनको रखेंगे जो है। तो
मैं इस पे बहुत भी पिछले वाली वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ कि वन जो है रिमेडियल स्पेशलाइज, मतलब जो नीडी पर्सन है, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनको हम हमारे उनको जरूरत है कि हमको उनके हमारे हेल्प की जरूरत है, तो हम ऐसे बच्चों को जो है समूह वन में रखे हैं जो है। तो समूह वन, सर्किल या डैश, ये तीनों चीज आप दिमाग में बैठा लें जो है, क्योंकि मौखिक भाषा में डैश का और सर्किल जो जो 50% से कम नंबर वाले बच्चे, अंक वाले डिकोडिंग वाले में सर्किल लगाते हैं, और वही वो समूह चले जाते हैं बच्चे आपका समूह वन में जाते हैं जो है। समूह दो वाले बच्चों का थोड़ा सा देख लें, उनका नंबर अगर आप देखेंगे जो है तो 5 या 5 से ऊपर नंबर होगा, कोई सर्किल नहीं लगेगा। लेकिन जब आप मौखिक भाषा विकास में जाएंगे तो उन पे जो है सही का निशान आपका लगा मिलेगा जो है, उनके सामने देखेंगे तो सही का निशान मिलेगा, आपको मिलेगा जो है। तो ये आपका साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरने का तरीका जो है आपका है। और ठीक इसी तरह से जो है हम जो भरते हैं आपका जो है सावधिक आकलन ट्रैकर। सावधिक आकलन ट्रैकर भी ठीक इसी तरह से भरते हैं। 8 सप्ताह के बाद जो 9वां सप्ताह आता है जो है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो हम पहले पीरियड में मौखिक भाषा विकास का आकलन कर रहे थे, दूसरे तीसरे पीरियड में हम डिकोडिंग का जो आकलन करके बाद समूह का निर्धारण कर रहे थे, उसके बाद उन पे हम न्यूमेरिकल क्लास या अभ्यास का कार्य करा रहे थे। लेकिन सावधिक वाले में जो है बस उसी तरह से है। तो बच्चे का अनुक्रमांक, बच्चे का जो है नाम, और उस पत्रक में देखेंगे जिला नाम लिखा होगा, ब्लॉक का नाम लिखा होगा, स्कूल का नाम लिखा होगा, कक्षा का नाम लिखा होगा। फिर उसी तरह से आपका डिकोडिंग और मौखिक भाषा पे आपने जो जो प्रोसेस आपका है, वही आपका प्रोसेस यहाँ भी कि नंबर आपने, इसमें फर्क ये है सावधिक आकलन में कि आपको जो इसमें 13 दिन अलाटेड रहता है जो है, तो 13 दिन हमको शुद्ध रूप से जो है इसी पे काम करना होता है, जिसमें कि पहले 3 दिन का जो है कुछ रोल अलग है, और फिर आपका जो है जो बाकी जो 10 दिन बचेंगे जो है उस पे हमको जो है रिमेडियल क्लास और आपका जो है अभ्यास कार्य पे जो है काम करना होता है जो, और आप अभ्यास पत्रक पे जो है काम कराना होता है, रिमेडियल क्लासेज आपका जो है उस पे कराने होते हैं जो है। तो इसको जो जानना ये है कि उसी तरह से जो है बच्चे का नाम लिखेंगे, डिकोडिंग पे जो नंबर आपका आया है, नंबर जो बच्चे 4-5 नंबर से कम लाए हैं, मीन्स 50% से कम लाए हैं, उस पे सर्किल निकाल लगाएंगे जो, मौखिक भाषा के उस पे उनके सामने क्या निशान लगा देंगे जो है, आपका जो है डैश का निशान लगा देंगे। बाकी बच्चे जिनका नंबर जो है 5 या 5 से ऊपर है, तो वहाँ सर्किल लगाना नहीं है, और जबकि मौखिक भाषा में जो क्या करना है वहाँ का सही निशान लगा देना है जो है। यानी वो बच्चे हमारे पढ़ने में ठीक है जो है, और उनको जो है हम अभ्यास पे कार्य कराएंगे, जो अभ्यास जो पत्रक मिला है उस पे जो है उन पे हम काम कराएंगे। और बाकी इन बच्चों के जिनका सर्किल लगाए हैं या डैश का जो मौखिक में दिए हैं, उन पे हम जो काम कराएंगे जो है रिमेडियल क्लास उनका लेंगे जो है। तो ये काम जो है 10 दिन तक चलेगा जो है। ये पूरा जो है ये काम जो है पहले 3 दिन आपने जो है उनका आकलन कर लिया, पहले 2 दिन आकलन कर लिया, और फिर तीसरे दिन आपने जो प्लान कर लिया जो है समूह का निर्धारण और सारे चीजें करने के बाद जो फिर चौथे दिन से 13वें दिन तक, मतलब 10 दिन जो है रिमेडियल का कार्य जो है करना है। और जो उसके साथ अलग अलग दिन आपको पत्रक मिल रहेगा, उस पत्रक पे जो है आपको जो है ट्रिक लगाते चले जाना है जो है। तो ये रहा आपका भाषा का जो है साप्ताहिक एंड सावधिक जो है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि गणित का साप्ताहिक एंड सावधिक आकलन कैसे करेंगे जो है। थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम गणित का जब साप्ताहिक आकलन जो करेंगे जो है, तो साप्ताहिक आकलन में जाहिर सी बात है कि पहला तो ये अंतर हो गया है कि ये 5वें दिन हम आकलन हमारा होता है जो हम 6 जो आपका डेज हमारा बना हुआ है वर्किंग डेज, तो पहले 4 दिन तक तो अनुदेशात्मक जो हम कार्य करते हैं, और दूसरे दिन 5वें दिन आपका जो है समेकन और आकलन का जो काम करते हैं। तो गणित में जो है 5वें दिन आकलन का काम है, और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भी भरना है जो इसी दिन आपका जो है। और छठे दिन आपका रिमेडियल क्लास आपका जो है, और अभ्यास कार्य करेंगे जो है। तो यहाँ हम आपको जानकारी दे देना चाहेंगे कि जो ट्रैकर जो प्रपत्र है, आकलन साप्ताहिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र जो हम भरेंगे जो है, तो प्रपत्र जो भरेंगे तो उसमें बच्चे का आपका जो है अनुक्रमांक, फिर नाम, फिर आपका सप्ताह जो है। तो सप्ताह आपको जानकारी है कि गणित का 11वें और 22वें सप्ताह में जो है सावधिक आकलन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर साप्ताहिक जो 10 सप्ताह तो हमारा साप्ताहिक आकलन होगा,
तो साप्ताहिक आकलन में इसमें ध्यान देना है कि भाषा से थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें अंक नहीं भरने होते हैं और नहीं जो है ट्रिक लगाने होते हैं, जो है इसमें सीधे ग्रेडिंग की जाती है। तो ग्रेडिंग आपका ए एंड बी में किया जाता है। तो जो बच्चे जो है 50% से कम नंबर लाते हैं उनको ग्रेड ए लिखते हैं, जो है उसमें भरते समय ए लिखते हैं, जो है। और जिनका जो है आकलन जो आपने किया है नंबरिंग के आधार पर, जो है वो नंबर को इसमें भरना नहीं है, लेकिन आपने जिसका 5 या पर 50% से मार्क जो है ऊपर चला गया है, मतलब 50% से मतलब 50 या 50% से ऊपर, यानी अगर 10 में अगर अंक की बात करें तो 5 से लेकर के जो 10 नंबर वाले बच्चे हैं उनको हम जो है ग्रेड जो देंगे बी ग्रेड देंगे, जो है। तो उसमें आप प्रपत्र में जो है ए और बी ही दो भरना है, जो है। तो जैसे भाषा में वहां सर्किल लगाना था, तो यहाँ आपका सर्किल वाले जो बच्चे यहाँ होंगे ए, वहां आपका जो ग्रेड लिखेंगे ए लिखेंगे। तो ए ग्रेड लिखने से दोनों बातें इसमें आ जाएगा कि ए वाला बच्चा ही हमको जो है उस पर रिमीडियल क्लास देना है, और बी वाले बच्चे जो आपका जो नंबरिंग आपका होगा तो नाम लिखे रहेंगे उसके आगे पहले सप्ताह का, जो है। हाँ, अगर वो बच्चा अगर ए पा रहा है या बी पा रहा है, ए पा रहा है बी पा रहा है, तो जितने जो है ए वाले बच्चे होंगे जो है उन सभी बच्चों को रिमेडियल क्लास देना, मतलब फिर से आपका उनका हमारा प्लानिंग जो है उसी तरह से उनके शिक्षण कार्य का अलग जो रिमेडियल क्लास का हम जो बनाएंगे और उसके बाद उनके साथ काम करेंगे, जो है। तो ये काम आपको जो है इसमें जो है सीधे जो है 10 दिन का ही है, और 10 दिन का आपका जो है उस पर काम करते जाएंगे और ट्रिक लगाते चले जाएंगे, जो है। तो आप देखेंगे जो है तो इसमें शुद्ध रूप से होता है कि इसमें जो 3 दिन पहले जो भाषा में मिला है इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही पीरियड में आपको पर डे जो है बच्चे का आकलन कर लेना है। जो पहले पीरियड में आकलन कर लेंगे, बाकी 2 पीरियड में उनको जो है हम उनका रिमेडियल क्लास, और जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते चले जाएंगे जो है उनको जो है साप्ताहिक अभ्यास वाला जो काम उनको जो है दे करके कराते रहेंगे, जो है। तो इसमें भरना जो है बहुत आसान है, जो है। तो इसमें और बस भाषा में और गणित में जो है फर्क यही है कि उसमें डिकोडिंग और मौखिक में जो है डिकोडिंग में नंबर देना है, जबकि दूसरे पे जो आपका जो है डैश और सही का निशान लगाना है। इसमें जो है न तो डैश न तो सही का और नहीं तो आपका सर्किल कुछ करना है, सीधे आपका ए एंड बी आपको भरना है, जो है। तो ए वाले बच्चे मतलब रिमेडियल वाले बच्चे आपके हो जाएंगे। और दूसरा इसमें जो अंतर है कि भाषा वाले में जो है आप देखेंगे जो है कि उसमें लास्ट में टिप्पणी बच्चे के विषय में दिया है। तो भाई बच्चा एक ही है, भाषा और गणित में जो है तो टिप्पणी जो भी बच्चे का रहेगा, भाषा वाले में जो है टिप्पणी बना हुआ वहाँ बच्चे की जो है विषय में जो है जो टिप्पणी आप देना चाहेंगे, जो है बच्चे की अच्छाई या कमी जो अगर आपने देखा जो है या जो उसकी जरूरत है पेरेंट्स से चाहे जो भी है, तो उस पर आप जो है उसको मेंशन कर देंगे, जो है। गणित एक जगह मेंशन हो गया तो फिर बाकी गणित में उसकी जरूरत है नहीं, जो है। तो भाषा वाले कॉलम में वो आपका दिया है आपका आकलन प्रपत्र में टिप्पणी जो है, तो भाषा वाले में, गणित वाले में जो है ये आपका नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि साप्ताहिक भाषा का और ठीक उसी तरह से आपका जो है सावधिक आकलन भी सेम उसी तरह से है। आप बच्चे का अनुक्रमांक लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे, जो है जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा आपका जो है। और इसमें उसी तरह से ग्रेडिंग आपका ए और बी जो है ए और बी आपका जो करते चले जाएंगे, जो 50% से ऊपर, जो 50% से कम जो है तो एक दे देने के, जो है इससे आपका ये निर्धारण हो जाएगा, समूह का निर्धारण हो गया कि ये बच्चा रिमेडियल वाला बच्चा हमारा है, ये बच्चा हमारा जो है अभ्यास कराने के लिए वाला बच्चा आपका है, जो। तो इस तरह से ये कर करके जो है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। बाकी जो है अब इसको भर करके दिखा देते हैं कि कैसे उसको भरेंगे, दोनों को जो है भाषा का और जो है क्या कहते हैं गणित का जो है, और दोनों जो है आपका जो पत्र को उसके बाद भर के दिखा देंगे, जैसे इसके बाद वाले में इसको मैं करके दिखाता हूँ। थैंक यू।